औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आपका दोस्त आपका भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान हाजिर खिदमत है। मेरे से अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हकीम साहब इहतिलाम की कैफियत क्या होती है। देखिए मेरे भाई, बात इस तरीके से है कि इंसान का हालत ख्वाब में सोते हुए मादा तौलीद का अखराज हो जाना, खा वो किसी जानवर से, खा किसी खातून से, किसी भी से एक हम बिस्तरी का जो है वो सीन आता है जिससे अनजाल हो जाता है इंसान का मादा तौलीद जो होता है वो खारिज हो जाता है। थोड़े से मुहतात अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो इहतिलाम हमेशा सोते हुए पड़ता है, हालत बेदारी में जागते हुए इहतिलाम कभी भी नहीं होता। इहतिलाम अमूमन जो है ये नौजवानों का मर्ज है। मर्दों में जो शादीशुदा हजरात हैं उनमें बहुत कम होता है, बल्कि ये कहें कि अगर होता भी है तो न होने के बराबर होता है, लेकिन होता है। अब इसकी जो कैफियत है वो ये है कि जिगर मसाने में गर्मी जो है वो हद से ज़्यादा हो जाती है, मादा तौलीद इंतहाई पतला हो जाता है, टाइमिंग ऐसे इंसान की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ऐसे शख्स को इहतिलाम की कैफियत पैदा हो जाती है। महीने में 1-2 मरतबा तो इहतिलाम आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं उनको हफ्ते में 10 मरतबा, 15 मरतबा या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर रोज़ इहतिलाम की कैफियत होती है। तो उससे ये होता है कि उनके जो आँखों के गिर्द हैं वो हल्के पड़ जाते हैं, जिस्म इंतहाई कमज़ोर और दुबला पतला हो जाता है। और अगर ये कुछ अर्सा मुतवातर चलता रहे सिस्टम तो इंसान के अंदर नामर्दी की कैफियत भी पैदा कर सकता है। टाइमिंग तो बिल्कुल होती ही नहीं इस्लाम वाले आदमी की। दूसरी बात यह है कि एक तो यह है कि जिगर मसाने में गर्मी की वजह से भी इहतिलाम है। दूसरा यह है कि जिस शख्स के पेट में कीड़े हों उसको भी इहतिलाम की कैफियत हो जाती है। जिसको यूटीआई की इन्फेक्शन है, जिसको आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, यानी गुर्दे से लेकर पेशाब की नाली तक की सोजिश है, उस शख्स को भी इहतिलाम की कैफियत हो जाती है। जिन लोगों के गुर्दे में मसाने में पथरी होती है ऐसे लोगों को भी इहतिलाम हो जाता है। सिर्फ एक वजह नहीं है, लेकिन नौजवानों के अंदर कॉमन जो है वजह वो यही होती है कि जिगर मसाने में गर्मी होती है, मादा तौलीद इंतहाई पतला होता है, उसमें ठहराव नहीं होता, उसमें रुकावट नहीं होती, जिसकी वजह से इहतिलाम होता है। अगर किसी शख्स को महीने में 2-3 से ज़्यादा मरतबा इहतिलाम पड़ता है तो उसे यकीनन अपने इलाज मुआवजे पर तवज्जो देनी चाहिए, उसको इस मामले में गफलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो इस लज्जत में मुब्तला हो जाते हैं, मैंने देखा है, वो इसके पर इलाज के ऊपर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं करते। लेकिन जब हद से ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ती है, कमर में दर्द होती है, गाल पिचक जाते हैं, जिस्म दुबला पतला हो जाता है, उस वक्त वो इलाज मुआवजे के लिए निकलते हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए मैं एक आज बहुत ज़बरदस्त सा नुस्खा बयान कर रहा हूँ। एक तो आपने कशनीज़ लेनी है खुश्क, दूसरा आपने अजवैन खुरासानी लेनी है, तीसरे नंबर पे आपने काफूर लेना है, चौथे नंबर पर कुश्ता मरजान लेना है, पाँचवें नंबर पे कुश्ता अकीक लेना है। ये करीबन अगर 10-10 ग्राम है तो इसमें ज़ाफ़रान जो है वो आपने सिर्फ 3 ग्राम डालना है। इसका आप 500 mg से लेकर 1000 mg तक कैप्सूल भरकर सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। साथ में ये है कि परहेज़ में गर्म चीज़ें और तली हुई चीज़ों का परहेज़ करें। रात का खाना बंद कर दें, रात का दूध बंद कर दें। रात का खाना अगर आपने खाना भी है तो ज़रा मगरिब के टाइम खा लें। इस पे अमल करें, इस हिदायत पर, परहेज़ पर। परहेज़ में ये है कि गर्म चीज़ें, तली हुई चीज़ें से, बादी चीज़ों से परहेज़ करें। इंशाअल्लाह ताला जो शख्स ये बनाएंगे नुस्खा मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दें इसी के साथ अपने भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान को। अल्लाह हाफ़िज़।